वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारदाने के हुसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में गंदम खरीदारी में पेशरफ्त पर हंगामी इजलास की सदा रखी। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भींट नहीं चढ़ने दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर में इजलास। विफाकी वुज़रा राना तनवीर हुसैन, अताउल्ला तारड़ और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। वजीर आजम ने इजलास के दौरान मुतल्लिका हुक्काम से सवाल किया कि गंदम की खरीदारी के लिए किसानों को बारदाने के हुसूल में मुश्किलात क्यों दरपेश हैं। वजीर आजम ने हिदायत जारी की कि किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी की मौका पर जाकर खुद निगरानी करें। विफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है, जिसका मकसद किसानों को भरपूर फायदा पहुँचाना है। वजीर आजम ने गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी, जो 4 रोज में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करेगी। वज़ीर आज़म को गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली तौर पर आगाह किया गया। गंदम दरामद से पैदा बहरान 4 रुकनी कमेटी तहकीकात आज भी जारी रखेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सदारत में गुज़श्ता रोज़ तवील इजलास हुआ। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FBI अफसरों से तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल कहते हैं कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। किसी कमेटी को बुलाया, ना ही कोई नोटिस मौसूल हुआ है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो कमेटी के सामने पेश होने का फ़ैसला करूँगा। कोई करप्शन नहीं की। कमेटी के बुलाने पर पेश होने में कोई हर्ज नहीं है। तमाम अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने गंदम से मुतालिक तखमीना पेश किया था। निजी शोबा को गंदम दरामद की इजाज़त 4 साल पहले दी गई। बात करते हैं गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी की। तो सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करने की हिदायत की। कहा दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करें और पीर के रोज़ हतमी रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कोई लगी लपटी रखे बगैर ज़िम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके पेश किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं गंदम बहरान विरसे में मिला है। मामले पर सबको इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। हुकूमत को विरसे में मिली है कि हमारे गोदाम भी भरे हुए हैं, हमारी अपनी बम्पर फसल भी मार्केट में आई, और जब मार्केट में आई तो उसके साथ कराची में उस गंदम के शिप भी लग गए जो दरामद की गई। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने एक इंक्वायरी कमेटी कायम की है। जब मुल्क के अंदर इतनी वाफर गंदम मौजूद थी तो हमें गंदम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसके इमा पे हुआ, इसके लिए हमें उस इंक्वायरी कमेटी के जो हतमी रिपोर्ट है उसका इंतज़ार करना चाहिए। इलेक्शन होने के बाद 8 फरवरी के नताइज को तमाम सियासी जमातों ने तस्लीम कर लिया है। अब हम सब का फ़र्ज़ है कि हम 2029 तक अपने अपने मैंडेट की रोशनी में अपना मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने किसानों से गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत को 6 मई की डेड लाइन दे दी है। मीडिया से इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसानों को पूरी कीमत अदा और बारदाना फराहम किया जाए। हाफिज़ नईम ने मौजूदा हुकूमत को PDM हुकूमत करार दे दिया। ये फैसला करते हैं कि छोटे किसान 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ पर काम करने वाले किसान, उनसे तो हम गंदम नहीं खरीदेंगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों को जखीरा करने की भी इजाजत मिल जाती है।
फिर वो एक्सपोर्ट भी अपनी मर्जी से करते हैं और इंपोर्ट भी अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की है। ये पसंद के लोग हैं जिन्हें लाकर बिठा दिया गया है। ये जाली हुकूमत है, ये फ्रॉड हुकूमत है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसे तस्लीम नहीं करते। पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने के बायस गंदम मार्केट मजीद क्रैश कर गई है। सोने जैसी फसल मट्टी बनने लगी है। सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर मंडियों में गंदम के ढेर लग गए हैं। पंजाब में गंदम कटाई मुकम्मल। पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने की वजह से वीट मार्केट क्रैश हो गई। सोने जैसी फसल मिट्टी बन गई। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, लोधरा समेत कई अजला में गंदम की कटाई 100% हो चुकी है। डीजे खान में 95%, खानेवाल में 100%, बिहाड़ी में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। गंदम की कटाई में बहावलपुर डिवीजन सबसे आगे है। बहावलपुर डिवीजन में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल हो गई। मुल्तान डिवीजन में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद सरकारी तौर पर गंदम नहीं खरीदी जा सकी। सरकारी तौर पर गंदम ना खरीदे जाने के बाद गंदम की मंडियों में ढेर लग गए। किसान के लिए गंदम महफूज करना बड़ा चैलेंज बन गया। बहावल नगर, लोधरा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में किसान सरापा एहतजाज हैं। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नर का तकर्रुर कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सलीम हैदर के बतौर गवर्नर पंजाब और जाफर मंदोखेल की गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नरों का तकर्रुर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकर्रुर की मंजूरी दी, जबकि सदर मुमलिकत ने जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के 40वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। नामजद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद, अमीर मुकाम और दीगर शरीक हुए। मैं फैसल करीम कुंडी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एतमाद करने पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ सूबाई हुकूमत को कि मैं आपका वकील बनकर इस्लामाबाद में आपका मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह वफाक और सूबा मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें कसीर तादाद में पीपी कारकुनान भी शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसल करीम कुंडी और सलीम हैदर की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से इज़हार तशक्कुर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि उम्मीद है आप बतौर गवर्नर्स विफाक को बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेंगे। और टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 5 लाख मोबाइल सिम ब्लॉक करने के मंसूबे की पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजावीज़ की मुखालफत कर दी है। लिखे के खत में कहा कि FBR दूसरे ऑप्शन पर गौर करे। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए मोबाइल सिम ब्लॉक न की जाए। ख़वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। PTA ने कहा कि इस अमल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में पासपोर्ट डे की तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी सकाफत की भरपूर नुमाइश की गई। रवायती खानों और कपड़ों के स्टॉल सजाए गए। मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। मज़ीद अहवाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीती आरा अनीस। जी गीती आरा अनीस, क्या मनाज़र हैं पाकिस्तानी सफारतखाने की, ज़रा मंजर कशी कीजिए। तो इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर और जहाँ पे एक बड़ा
कल्चरल इवेंट मनाया जा रहा है, लेकिन ये कल्चरल इवेंट कोई ऐसा आइसोलेशन में सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं मना रही, बल्कि वाशिंगटन DC में हर साल मई के महीने में एक डे मनाया जाता है जिसे पासपोर्ट डे भी कहते हैं। और इस दिन तमाम जो अमेरिका में मौजूद हैं, DC में मौजूद हैं काउंसलर्स हैं, एम्बेसी जो हैं, उनके दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं आम लोगों के लिए। और इस दिन वहाँ के जो रिवायती खाने हैं, वहाँ के ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, वहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको शेयर किया जाता है। फूड जो है, खाना जो है वो बहुत जगहों पर मौजूद होता है, स्टॉल्स लगते हैं। पाकिस्तान में की एम्बेसी ने भी इसको मनाने के लिए काफ़ी स्टॉल्स लगाए हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा वो लोग भी आए हुए हैं जिनका पाकिस्तान से ज़ाती तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए कल्चरल को जो है उसे एक इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लोगों के लिए एक फैमिली आउटिंग है ये एक तरह की, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ एक छुट्टी का दिन भी है, तो उसकी वजह से यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है। पाकिस्तान के कपड़े, पाकिस्तान की ज्वेलरी, यहाँ पाकिस्तान के मशहूर मसाले जो खानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो पाकिस्तान की आपको यहाँ पर याद दिलाती हैं। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत की गई है। स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्लान में लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम शामिल है। इस मौके पर चेयरमैन PCB ने कहा कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम में पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, अब इस काम को बिला ताख़ीर आगे बढ़ाया जाए। स्टेडियम की फ्लड लाइट्स को तब्दील करने के लिए तखमीना लगाने की हिदायत भी की। 3 रुकनी कमेटी इंटरनेशनल तीनों स्टेडियम में आलमी मयार की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएगी। प्लान के तहत स्टेडियम के इंक्लोजर्स में मज़ीद नशिस्तें लगाई जाएंगी। टैक्स वसूली का निज़ाम ठीक ना हुआ तो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। टैक्स का पैसा ख़जाने में आने के बजाय करप्शन की नज़र हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में FPR अफसरों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज रेवेन्यू इकट्ठा करना है। अच्छी तरह जानते हैं खारजी कर्जे और अंदरूनी कर्जे, और इसी तरीके से जो हमारी जो सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजिबात का, एक मोहतात अंदाज़ा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। पाकिस्तान जो आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, उसमें एक चैलेंज और बहुत बड़ा चैलेंज वो हमारी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है, जो ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं, या क्या कहते हैं, जजेस कहते हैं, मेंबर्स, उनमें अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनको हम इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदर्स विल हैव टू गो होम, घर जाएं और कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं, अपने बच्चों के साथ गप मारें। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की शमूलियत का मामला है और JUI का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के बयान के बाद PTI से नाराज़गी का इजहार। पार्टी ज़रा का कहना है कि PTI के जो लोग रब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। ये वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं, अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिनतें आ गई हैं। नारों की जगह वो तोड़ फोड़, वो गिराओ जलाओ, जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। मैं समझता हूँ ये अंदरूने खाना जो एक बगावत हुई 9 मई को, उसकी कोई प्रेसिडेंस या कोई मिसाल नहीं मिलती। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं। सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए, सियासी मसाइल जो है बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है, उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात।
हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में जमीयत उलमा इस्लाम फेक की शमूलियत का ये मामला है और JUA का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के बयान के बाद PTI से नाराज़गी का इजहार। तहरीक इंसाफ और JUI में रवाबित से पहले ही इख्तलाफात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अपने सियासी हरीफ मौलाना फजल रहमान पर तनकीद से JUI नाराज। अली अमीन का कहना था मौलाना तो डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। तो अब मौलाना साहब मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फ़र्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। जराये के मुताबिक अली अमीन के बयान से नाला JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। JUI को तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं, हम अलग तहरीकें चलाएंगे। PTI की गैर संजीदा कोशिशों का अब कोई फायदा नहीं। जराये ने बताया कि JUI का कहना है कि PTI पहले अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करे, फिर राबता करे, जबकि मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फिलहाल राबता ना करने की हिदायत कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि जब संजीदा राबता होगा अब तो गौर जरूर करेंगे। असद कैसर ने चंद रोज पहले JUI से राबते का फैसला किया था, मगर PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात की वजह से JUI को भी खदशात लाहक हो गए हैं। बात करते हैं ऑडियो लीक केस की, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। DIG, DG FIA और चेयरमैन PTI को तौहीन अदालत के मामले पर इब्तदाई नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरखास्तों को अदालत ने बदनीति पर मबनी करार दे दिया। पैमरा PTI IB FIA को दरखास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जज पर एतराज़ की चारों दरखास्तों पर 40 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि चारों अदारों ने अपनी दरखास्तों के ज़रिए जज को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। शहरियों के फ़ोन टैप करने के मामले पर अदालत फरीकैन को मुकम्मल मौका दे रही है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेगा। वफ्द 40 से 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिनमें तिजारती सरमाकारी और कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने का मिशन। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी, तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए कोशिशां। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। वफ्द सऊदी फरमारवा और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 40 से 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिनमें कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल हैं। वफ्द में सऊदी अरब की मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में 2 रोज कयाम के दौरान सऊदी वफ्द सरमायाकारी के मुतवक्का मौक़ों पर मुज़ाकरात करेगा। मुख्तलिफ निजी, हुकूमती और पब्लिक कंपनियों से शराकत दारी और सरमायाकारी पर भी मामलात का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द वतन वापसी पर सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीपल बस सर्विस स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटाइजेशन का अमल शुरू कर दिया है। ख़वातीन के लिए ये पिंक बस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। हम रेड लाइन को तेज़ी से कंप्लीट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद कर रहे हैं। अवाम को हर मुमकिन सहूलियात देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में ख़वातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी ख़वातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ दी। दिस वॉज इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट बट अंडर द लीडरशिप ऑफ
चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जो है ये उनका विजन था जिसको हमने आगे चलकर लेके गए। पाकिस्तान को शोबा सेहत में एक और एजाज़ हासिल हो गया है। डॉक्टर शहजाद बेग का नाम 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। टाइम मैगजीन की 2024 के आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में डॉक्टर शहजाद बेग का नाम शाया किया गया है। डॉक्टर शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदादी और पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आलमी सतह पर यह नामजदगी डॉक्टर शहजाद बेग की क़यादत और पोलियो के खात्मे के लिए की गई काविशों का एतराफ़ है।